दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन कैसे खींचते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप ये नहीं जानते होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, जिसको मैं बोर्ड पर ड्रा करके और चार्ट पर एनालिसिस करके भी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना सिखाऊंगा। वीडियो को स्किप न करते हुए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक छोटी सी गलती बड़े लॉस का कारण बन जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। सिंपल से भाषा में दोस्तों आपको बताऊंगा जो कि आपको एकदम विधिवत समझ में आ जाएगा। कोई ऊट पटांग बातें नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। सिंपल सा सपोर्ट किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी स्टॉक किसी भी वस्तु का जहां से मार्केट में डिमांड आ जाता है, जहां से बायर एक्टिव हो जाते हैं, जहां से अग्रेसिव बाइंग होने लगती है, उसको हम कहते हैं सपोर्ट। एक सिंपल सी भाषा में जहां से मार्केट में डिमांड आ जाता है, जहां से मार्केट में बायर आ जाते हैं, जहां से मार्केट में अग्रेसिव बाइंग होने लगती है, उस जोन को कहते हैं हम सपोर्ट जोन। और उसी प्रकार रेजिस्टेंस भी होता है दोस्तों कि जहां से मार्केट में सप्लाई जोन आ जाता है, जहां से मार्केट में सेलर आ जाते हैं, जहां से मार्केट में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और फ्रेश सेलर आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। एक सिंपल भाषा, एक आसान भाषा में, कोई इधर उधर की बातें नहीं, आपको बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। एक से इसे कहते हैं सपोर्ट, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मान लो सोने का भाव चल रहा है 70,000, 70,000 चल रहा है और ये है 50,000 के लेवल। जब ये मार्केट यहाँ से आता है तो अग्रेसिव बाइंग होने लगती है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। जब भी यहाँ से पर मार्केट आता है 50,000 पर, तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसी 50,000 को कहेंगे हम सपोर्ट। इस प्रकार होता है सपोर्ट, इसे ही कहते हैं सपोर्ट। उसी प्रकार रजिस्टेंस भी होता है। मेरा अगला पॉइंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन कैसे खींचते हैं। एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करिए दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन कैसे खींचते हैं। मैंने आपको बताया है कि जहाँ से मार्केट बाउंस करता है, जहाँ पर मार्केट आकर के मार्केट ऊपर चला जाता है, जहाँ पर मार्केट आकर के उसमें बायर एक्टिव हो जाते हैं, बायर मार्केट को ऊपर लेकर चले जाते हैं। मान लो ये जोन है आपका 100 रुपये का। इसी लाइन को हम ऐसे मिला देंगे तो ये आपका बन जाएगा ये सपोर्ट लाइन। जहाँ पर मार्केट एक बार आया बाउंस कर दिया, दो बार आया बाउंस कर दिया, तीन बार आया बाउंस कर दिया, अगर तीन बार बाउंस कर दिया तो मेरा एक बन गया सपोर्ट लेवल। और इसी लाइन को हम आपस में मिला देंगे तो ये हो जाएगा सपोर्ट लाइन। उसी हिसाब से रेजिस्टेंस भी है। मार्केट जिस जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बार बार मार्केट नीचे आ जा रहा है, मान लो ये जोन है 150 रुपये का, तो तब यही जोन मेरा रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जा करके बार बार गिर जा रहा है। यहाँ पर जा करके बार बार मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है और सेलर आ जा रहे हैं, मार्केट को नीचे लेकर के आ जा रहे हैं, इसलिए मेरा ये हो गया रेजिस्टेंस। अभी जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा है दोस्तों, मैं आपको चार्ट पर एनालिसिस करके पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो में मज़ा आने वाला है दोस्तों। क्या आप नोट बना भी सकते हो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैंने पूरा यूट्यूब छान लिया, कहीं पर भी इस तरह वीडियो नहीं है जिसमें आपको एकदम आसानी से समझाया जा सके। अब दोस्तों मेरा अगला पॉइंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये दोनों क्लियर हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन कैसे खींचते हैं। अब अगला पॉइंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कई प्रकार के होते हैं। मैं आपको आज ये भी बताने वाला हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलो इन सबको डिलीट करते हैं और एक लाइन खींचते हैं। मान लो मार्केट इसी के रेंज में घूम रहा है, ठीक, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहाँ पर आया,
अगर ब्रेकआउट दे देता है मार्केट में, तो अभी तक जो आपका रेजिस्टेंस था वो अब आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो पहला सपोर्ट आपका हो गया, ऊपर से नीचे आएगा मार्केट तो ये आपका पहला सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ट्रैप करता है पुट बायर और कॉल बायर को फंसा करके, या आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो बाई और सेल करते हो तो बायर और सेलर को फंसा करके मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यहीं पे फंसा करके मार्केट यहाँ तक आता है। ये हो गया आपका स्ट्रांग सपोर्ट। ये भी एक सपोर्ट है लेकिन ये स्ट्रांग नहीं है, ये वाला स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इस प्रकार दो प्रकार के सपोर्ट भी होते हैं दोस्तों। मार्केट यहाँ पे आ गया, यहाँ मार्केट मार्केट ब्रेकडाउन कर दिया, अब ऊपर जाएगा। पहले जो मेरा सपोर्ट था अब ये मेरा रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस बनने के बाद यहाँ से मार्केट रैंप भी कर सकता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है और या तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देकर ऊपर भी जा सकता है, तब ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आना ही आना है, 90% चांस रहेगा यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ ही जाएगा। और अगर मार्केट में अग्रेसिव बाइंग हो रही है और एक्सट्रीमली बुलिश बुल टू बुलिश सेंटीमेंट है तो मार्केट ये भी ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन इस जमीन का रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट में रिट्रेसमेंट एक तो आएगा, हायर लॉस लगेगा ही लगेगा। तब यहाँ से आप सेलिंग करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। इस प्रकार दो प्रकार का आपका रेजिस्टेंस भी बन गया, एक एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस आपका ए वाला हो गया। इस प्रकार दो प्रकार के रेजिस्टेंस भी होते हैं दोस्तों। प्राइस एक्शन आपको सीखना है, स्टॉक मार्केट सीखना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना आसान भाषा में मैंने दोस्तों आपको समझाया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन कैसे खींचते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। इस सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब हम आपको चार्ट पर लेकर चलते हैं और समझाते हैं कि चार्ट पर कैसे एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं जो आपको वो हम उठा लेंगे, हमने पहले से कोई ट्राई नहीं किया हुआ, चलो यहाँ पर उठा लेते हैं एम या पी एस एल, ये उठा लेते हैं एम या पी एस एल उठा लेते हैं और इसमें ढूंढते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अब देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया तब हमारा पहला सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर तीन या तीन से अधिक मेजोरिटी मिल रहे हैं तो मेरा वो सपोर्ट का काम करेगा। अब ऊपर से नीचे मार्केट आ रहा है तो तीन मेजोरिटी कहाँ पर मिल रहा है, ध्यान से देखो दोस्तों, वनडे के टाइम पीरियड में मैंने आपको स्विंग ट्रेड के लिए या सपोर्ट रजिस्टेंस बता रहा हूँ जिसमें आप 5-10 दिन तक होल्ड करते हो ट्रेड को और प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हो। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, पहला मेरा कहाँ पर बन रहा है मेजोरिटी, आप ध्यान से देखो, ये पहला है, यहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही कैंडल है और ये दूसरा क्लोजिंग है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दो दो बन रहा है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था जिसको ब्रेक करके मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ मेजोरिटी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होगा, एक एक नॉर्मल रेजिस्टेंस होगा जिसको मार्केट को ब्रेक होना इजी है। मार्केट इजी ब्रेक कर सकता है यहाँ पर, लेकिन यही आपका अगर ऊपर जाता है तब ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये वाला। भले ही यहाँ पर दो कैंडिडेट का मेजोरिटी मिलता है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा आपका, वन डे में बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आना ही आना है। क्यों आना है, क्योंकि देख सकते हो एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है। मार्केट का सेंटिमेंट के हिसाब से भी हम एक ही कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रा करते हैं। ये एडवांस में आपको मैं सिखा दूंगा दूसरा वीडियो बना करके, तब तक आप इसमें देखो दो मेजोरिटी मिली तो मेजोरिटी का भी एक रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा ही लेगा। इस प्रकार हम रेजिस्टेंस खींचते हैं। इसी प्रकार हम सपोर्ट की बात करें तो ऊपर से नीचे मार्केट आ रहा है तो आपका पहला सपोर्ट जो बनेगा, पहला सपोर्ट आपका बन जाएगा ये वाला, यहाँ आपका पहला सपोर्ट बनेगा। क्यों बनेगा, वही
स्ट्रेटेजी आप बनाओ, पहला इस लाइन पे टच हो रहा है, दूसरा टच हो रहा है, तीसरा भी टच हो रहा है, एक चौथा टच हो रहा है, यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग है, तो ये मेरा पहला सपोर्ट बन जाएगा, जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, एक नॉर्मल सपोर्ट है। अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तब आपका स्ट्रांग सपोर्ट कौन सा बन जाएगा, छोटा सा करते हैं, यहाँ से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है मार्केट, मेजोरिटी कहाँ पे कनेक्ट हो, दो या तीन, तीन से ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं मुझको दो से ही काम चलाना पड़ता है। ये है मेरा सपोर्ट लेवल। आप देख सकते हो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, यहाँ पर चार कैंडल का मेजोरिटी मिल रहा है। इतना आसानी भाषा में कोई आपको समझा नहीं सकता दोस्तों, सभी लोग आपको गुमराह करते हैं और घुमा फिरा कर बातें करते हैं। पहला हो गया, ये दूसरा क्लोजिंग है मार्केट का, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। चार कैंडल मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया आपका सपोर्ट। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तब इसके बाद आपका क्या सपोर्ट बनेगा, इसके बाद आपका सपोर्ट बन जाएगा, देख लो कहाँ पर चार, तीन चार मेजोरिटी मिल रहा है, यहाँ पे देखो तीन चार मेजोरिटी मिल रहा है, ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। इसी प्रकार से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये देखो एक दो, इसका क्लोजिंग है तीन, यहाँ पे देखो चार पाँच छः सात, सात मेजोरिटी मिले तो यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ये सपोर्ट एक स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से देखो डायरेक्ट रैली दिया हुआ है, तो आपका जब यहाँ से ब्रेक डाउन आएगा तो मार्केट में यहीं से प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहीं से मार्केट बाउंस करेगा, ये आपका स्ट्रांग सपोर्ट बन गया अगर आप क्यों ट्रेडर हो तब। क्योंकि देखो एक दो, यहाँ देखो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो ये आपका स्ट्रांग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक तरफा रैली दिया हो तो मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरेगा तो यहाँ तक ही इसको सपोर्ट मिलेगा और यहाँ के बाद ही बाउंस हो सकता है, इसलिए स्ट्रांग सपोर्ट है। ये सारे के सारे छत का सपोर्ट है, और यहाँ से ऊपर नीचे गया तो एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर इसको मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो ये आपका सपोर्ट बन जाता है, नॉर्मल सपोर्ट, उसके बाद ये स्ट्रांग सपोर्ट है। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर एनालिसिस करके निकालते हैं। अब हम चलते हैं इंट्राडे में कैसे करते हैं। इंट्राडे में चलो हम देख लेते हैं कैसे करते हैं इंट्राडे में। चलो हम वोल्टास ले लेते हैं, वोल्टास का ट्रेड लेते हैं और इसमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, अब हम बताते हैं। ये मार्केट नीचे आया है, मार्केट मान लो ऊपर ब्रेकआउट लेगा, सबसे पहला आपका सपोर्ट कौन सा बन जाएगा, पहला सपोर्ट तो आपका यही बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से एक मेजोरिटी मिल रही है, तीन मेजोरिटी मिल रही है। इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे में छोटा छोटा स्विंग तक हम टारगेट लेते हैं, पहला दूसरा और आगे आ जाएगा तो ये आपका तीन मेजोरिटी मिल जाएगा, एक दो, एक तीन, एक चार, और ये नज़दीक नज़दीक में है तो इसलिए ये एक सपोर्ट बन गया, जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, ये एक छत का सपोर्ट है। मार्केट जब इसको ब्रेकआउट देगा तभी इसमें फ्रेश बायर आएंगे। अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया, फ्रेश बायर मान लो आएगा, तो पहला आपको टारगेट कहाँ बनेगा, इंट्राडे में बता रहे हैं, पहला टारगेट आपका यही वाला बनेगा, ये एकदम नज़दीक का सपोर्ट है, सॉरी नज़दीक का रेजिस्टेंस है। जब इसको मार्केट ब्रेकआउट देगा तो पहला रेजिस्टेंस आपका ए बन जाएगा, पहला टारगेट आपका ए बन जाएगा, दूसरा टारगेट आपका ए बन जाएगा, इंट्राडे में बता रहा हूँ, तीसरा टारगेट आपका ए बन जाएगा, चौथा टारगेट आपका ए बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा चौथा टारगेट। अगर आप इंट्राडे में प्ले कर रहे हो तो इसी तरह छोटे छोटे टारगेट लेकर के चलना पड़ता है इंट्राडे। उसके बाद पांचवा टारगेट आपका ए बन जाएगा, देखो हर जगह मेजोरिटी मिल रही है। वही आपको वनडे में देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, डायरेक्ट आपका ए पहला टारगेट होगा, पहला टारगेट आपका ए लाइन हो सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपका जो कि ज़मीन का रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बड़ा सा कैंडल बना हुआ है तो एक एक ज़मीन का रेजिस्टेंस है ए वाला, तो यहाँ तक आपका टारगेट बन सकता है अगर आप स्विंग ट्रेड क्लिक कर रहे हो तो। अगर आप इंटरडे में कर रहे हो तो ये छोटे छोटे टारगेट है जो लाइन खींचे, ये सब आपका टारगेट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हुए मार्केट ऊपर चला जाएगा। इस तरह हम इंटरडे में प्ले करते हैं और
स्विंग ट्रेड में प्ले करते हैं। इसको 5 मिनट में आप देख लो मार्केट में कैसे काम कर रहे हैं, देख लो। यहाँ से मार्केट आया, गिर गया, जहाँ से मैंने लेवल खिंचाया है वहीं से गिर रहा है, देख लो। लोअर लो, लोअर हाइज, लोअर लो, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज। यहाँ से देखो मार्केट डबल टॉप बना करके नीचे आया है। मैंने जो लेवल दिया है देख लो दोस्तों, मार्केट वहीं से मार्केट गिर रहा है, उठ रहा है। जो लेवल मैंने दिया हुआ देख लो। इंट्राडे में यही आपका टारगेट था। मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, हायर लो लगाया, ऊपर निकल गया, डबल टॉप बना करके मार्केट नीचे आ गया। ये यहाँ पर ज़मीन का रेजिस्टेंस है, नीचे से ऊपर जाने में यहाँ पे ज़मीन का रेजिस्टेंस है। मुझे आशा है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन कैसे खींचते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको एक बोनस देने वाला हूँ, जो आपको मैं बता रहा था कि लास्ट में आपको एक बोनस दूंगा। तो बोनस ये है दोस्तों, जैसे मान लो आप, मैंने आपको बताया है कि 2 प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये आपको पहला रेजिस्टेंस जो मिलता है, सॉरी पहला सपोर्ट जो मिलता है नॉर्मल सपोर्ट है, इसको टूटना आसान है। तब यहाँ से हम ट्रेड कन्फर्मेशन के साथ जा सकते हैं और यहाँ पे हम 5 मिनट कैंडल हाफ ऑफ द सस्टेन करने के बाद हम डायरेक्ट ट्रेड में जा सकते हैं। यही है और सीक्रेट पॉइंट जहाँ पर बिगिनर्स लोग या बहुत सारे ट्रेडर लॉस करते हैं। अब ऊपर से नीचे जा रहा है मार्केट, तो पहला सजेस्टेंस आपका स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से आप ट्रेड कंफर्मेशन के साथ जाइए और ये आपका स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। यहाँ से आप 5 मिनट कैंडल सस्टेन होने के बाद भी सेलर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं और यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। ये होता है स्ट्रांग रेजिस्टेंस, ये होता है आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस। ये सीक्रेट है दोस्तों, इसको मैंने आपको बोनस के रूप में दिया है। चलिए वीडियो को अंत करते हैं।